अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है नूर मुकद्दम के कत्ल के केस में। जो लोग नहीं जानते कि ये पूरा वाक़या है क्या, उस हवाले से मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक ऊपर मौजूद है, आप क्लिक करेंगे आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी। एक 27 साला लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की, उसको पहले कत्ल किया गया। जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया वो 10 साल में पहले सुना चुका हूं, मुख्तसरन बता दूंगा। उसके बाद जिस चीज़ ने दिल दहला दिए वो ये थी कि उसका सर कलम किया गया, उसके सर को उसके तन से जुदा किया गया। इतनी नफरत, इतना गुस्सा, आखिर करने वाले ने, ऐसा करने वाले को इससे हासिल क्या हुआ। इस केस में जो पेशरफ्त हुई है वो चौंका देने वाली है। ये शख्स जिसका नाम ज़ाहिर जाफर है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं कि ये एक नफ्सियाती इलाज का क्लिनिक चलाता है, जिसके अपने इतने नफ्सियाती मसाइल हैं। इस शख्स के साथ और कौन मिला हुआ था, और जब मैं आपको बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे। ये ना समझ आने वाला एक, क्यों कह लें कि एक ट्रायका बन चुका हुआ है कि इस पूरे वाक़े के अंदर एक शख्स इन्वॉल्व नहीं है। इसको सपोर्ट करने वाले, इसकी सहूलतकारी में और भी लोग मुलव्वस है। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब मैं वीडियो बना रहा हूं पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं इस केस के हवाले से वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। हुआ क्या? हुआ ये नाज़रीन, पुलिस ने ज़ाहिर जाफर को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बाअसर आदमी है, बड़ी बड़ी कंपनीज का मालिक है, एक बहुत बड़ा नफ्सियाती क्लिनिक चलाता है। गिरफ्तार हुआ है और पुलिस ने एक बात जो की है उसने पूरे केस की काया पलट कर रख दी है। वो क्या? कहा यह जा रहा था कि यह आदमी दिमागी तौर पे दुरुस्त नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इस वजह से इसने ऐसा कदम उठाया। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस का यह कहना है कि जिस वक्त हमने इसको अरेस्ट किया उस वक्त ज़ाहिर जाफर, इस लड़की का सर कलम करने वाला यह सफाक कातिल, अपने पूरे होशो हवास में था। ये अपने सेंसेस में था। इसने बाकायदा हमें एक तरह से डॉज करने की कोशिश की। इसने कोशिश की कि केस की इन्वेस्टिगेशन जो है उसको किसी और तरफ ले जाया जाए। तो नाजरीन, इस वक्त पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि ज़ाहिर जाफर फिलहाल बादियों नजर में पागल नहीं है, बायपोलर पर्सनैलिटी का मालिक नहीं है। इसको नशे की, फिलहाल उस वक्त नशे में भी नहीं था। यह भी कहा गया कि उस वक्त शदीद नशे में था, इसको पता नहीं चला, इसने नशे की हालत में ऐसा कर लिया। पुलिस कह रही है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब जो अगला इंकशाफ होने जा रहा है वो इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। हुआ क्या? जिस मकान की बालाई मंजिल पर यह सब कुछ हो रहा था, यानी सबसे पहले वो उस लड़की को नूर मुकद्दम को कत्ल जब कर रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसकी चीखों की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। उसके सर पे आहनी चीज़ मारी गई, उसको गोली मारी गई, बंदूक की आवाज़ पूरे घर ने सुनी, और बाद में उसका गला काटा गया। जब मैं कह रहा हूँ पूरे घर ने सुनी, तो उस वक्त घर में कौन कौन था आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस शख्स के गार्ड्स थे जो पहरा दे रहे थे उस वक्त कि कोई और घर में दाखिल ना हो। इस शख्स का मुलाजिम था, और अगली बात जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इस शख्स की अपनी सगी बहन उस वक्त घर में मौजूद थी जिस वक्त नूर मुकद्दम का कत्ल हो रहा था, जिस वक्त नूर मुकद्दम को उसका जो सर है वो तन से जुदा किया जा रहा था। अब ये जब सब कुछ हो गया तो जो पहली इतला पहुंचती है, किसको पहुंचती है? पहली इतला पहुंचती है नाजरीन इस शख्स के बाप को। इस शख्स के बाप को, और मैं एक दफा दोबारा आपको बता दूं, नूर मुकद्दम पाकिस्तान के साउथ कोरिया में रहे साबिक सफीर की बेटी है। उन साबिक सफीर का ज़ाहिर जाफर के बाप से बड़ा गहरा, बड़ा अच्छा ताल्लुक है। ऐसे मौके पे पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, तो पता यह चला है कि ज़ाहिर जाफर के बाप ने पुलिस को कॉल नहीं की। उसने सबसे पहले कॉल की उस क्लिनिक को और वहां के स्टाफ को बुलाया। यानी उसकी कोशिश यह थी कि उस अपने क्लिनिकल स्टाफ को बुला के यह साबित किया जाए उसके बेटे ने काम तो कर दिया, उसके बाप को पता चल गया। अब बाप क्या कर रहा है? बाप, मैंने आपसे जो आगाज में जो आपने थंबनेल पे पढ़ा कि बाप इसमें शामिल है, कैसे शामिल है? बाप अपने बेटे के इस घिनौने जुर्म पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है।
बाप ने क्या किया, बाप अब क्लिनिकली साबित करने की कोशिश में लग गया कि मेरा बेटा पागल है, उसने पागलपन में यह काम किया है। कानून यह कहता है अगर कोई पागल शख्स अपने ज़हनी तवाज़ुन को खोकर ऐसा काम करता है, उसको सजाए मौत कत्ल के हवाले से नहीं दी जा सकती, उसको ज़हनी या उसको नफ्सियाती इलाज के लिए किसी रिहैब में जाना होगा, वो किसी सजा का मुस्तहिक नहीं ठहरता। अब अगली कोशिश क्या थी, उसके बेटे ने यह काम कर दिया, बाप उसको बचाने के लिए पूरी फील्डिंग तैयार कर रहे हैं। पुलिस का यह इंकशाफ है क्योंकि पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं, जाहिर गिरफ्तार है। इस हवाले से मुझे ऐसा लगता है जिस तरह पुलिस के इंकशाफात है बहुत जल्द जो है वो जाहिर का जो बाप है उस तक भी पहुंच जाएंगे। और हाँ, ये सवाल जो सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है कि उसकी बहन क्या कर रही थी जब किसी को कत्ल किया जा रहा होता है नाज़रीन, और ये बात कुछ मोहल्ले वालों ने भी बताई वहाँ पे जो यानी शाहिदीन थे कि उस घर से आवाज़ें आ रही थी जैसे किसी को टॉर्चर किया जा रहा हो, जैसे किसी को मारा जा रहा हो। क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है नूर मुकद्दम की, उसके पूरे जिस्म पे ब्रूजेस हैं, उसके पूरे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं। उसकी मौत एक लम्हे में नहीं हुई है, उसकी जान निकलने में कई घंटे लगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा के मारा गया है। ये ऐसा तब होता है नाज़रीन, देखिए ऐसी मौत या ऐसा कत्ल सेल्फ डिफेंस में नहीं होता। ऐसा कत्ल यूँ कह लें कि तैश का एक लम्हा होता है, इंसान गुस्से में ऐसा फैसला कर देता है जो पूरी ज़िंदगी उसके लिए पछतावे का बायस बनता है। ये उस तैश के लम्हे में नहीं हुआ। जब आप किसी को टॉर्चर कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप इरादा रखते हैं कि उसको तकलीफ पहुंचाएं, और अगर एक तकलीफ आपको तस्कीन दे रही होती है, आप उससे आपकी ईगो सेटिस्फाई हो रही होती है। तो जब ये हो रहा था तो जाहिर जाफर इससे लुत्फानंदोज हो रहा था। उसके बाद उसको मारा गया, मारने के बाद उसका गला काटा गया। गला काटने का अमल आपको क्या लगता है कि चंद लम्हों में पूरा हो जाता है? इसमें भी वक्त लगता है, और इस दौरान घर खाली नहीं है, घर में लोग मौजूद हैं। ये क्या साबित करता है कि ये तमाम लोग शरीके जुर्म हैं। मैं ये अपील करूंगा इंतजामिया से, मैं ये अपील करूंगा अथॉरिटीज से कि इन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। ये उस वक्त क्या कर रहे थे? देखिए, जुर्म होता देखकर उस जुर्म को रोकना आप पर फर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम आप उस जुर्म की इत्तला जरूर दे सकते हैं, जो कि नहीं दी गई, पुलिस को नहीं बताया गया। एक लम्हे के लिए सोचिए, मैं अभी बैठा हुआ था कुछ दोस्तों के साथ और उन्होंने यही बात की कि जब उस लड़की की, उस 27 साल जवान लड़की की लाश को उसके वालिदैन ने रिसीव किया होगा, एक लम्हे के लिए सोचिए कि बेटी की लाश मौसूल हो रही है और उसके तन पर सर नहीं है उसका। ये एक ऐसा लम्हा होता है उस बाप के लिए, उस माँ के लिए, उसी वक्त गड़ा खुद जाता है और उसमें दफन हो जाता है, क्योंकि किसी और माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए औलाद का ये दुख लेना, ये तकलीफ लेना उनके लिए आसान नहीं होता, वो भी इतनी जवान मौत के लिए। इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है, अथॉरिटीज अपना काम कर रही है। इस पैगाम को आप मजीद फैला सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, फीडबैक देने के लिए कॉमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम लोगों तक पहुँचे। और आखिर में एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये अपडेट्स पहुँचती रहें। अल्लाह ने के बाद।